जिस तरह से गोंदर गांव की एक घटना आप सबको मालूम है और इस तरह का क्राइम होना डेली होना कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। और कोई भी मरता है या किसी के ऊपर भी गोली चलती है जो किसी भी समाज का है, ये एक दुखद घटना है। विशेषकर आज जो समाज इकट्ठा हुआ है, कल एक महिला के खिलाफ एससी एक्ट में जो मुकदमा हुआ उसके प्रति समाज में एक बड़ा रोष है कि कुछ लोग आंदोलन के नाम पर, समाज के नाम पर और एक दुकानदारी चलाते हैं, एक रोज एक टेंट गाड़ के रखते हैं यहाँ पर। यहाँ से जो बयानबाजी करते हैं उससे समाज टूटता है, उससे हमारा भाईचारा टूटता है। मैं उसको यहाँ से बताना चाहती हूँ विशेषकर कि काबिल वकील जो नीलो खेड़ी हल्का है वो पहले से ही रिजर्व है। 30 साल से हम लोग ऐसी समाज का ही विधायक बनाते आए हैं, इसलिए हमें आप जातिवादी नहीं कह सकते। हमने मीना मंडल से लेके, धर्मपाल गोंदर से लेके, मामूराम गोंदर से लेके और आज भी हमारा इलाके का पता करिए कि हमने सिरताज रखा तो हम पे जातिवाद का अटैक क्यों। और विशेषकर जो महिला और 3-4 पुरुष उनके साथ मिलकर हमारे समाज की महिलाओं के ऊपर जो अमर्यादित टिप्पणियां की, मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि कानून सबके लिए बराबर है। आप कहती है जेब में है, तो ये भी तो आपने अपने कानून की उल्लंघना की है। इसके मुताबिक एडवोकेट मैडम ने खरीद थोड़ी लिया कानून को। और कौन सी जेब में है? कोई गुप्त जेब है क्या आपके पास जिसमें आप कानून रखती हैं? अगर आपके पास कोई पर्सनल, व्यक्तिगत या कोई गुप्त जेब है उसको दिखाने का काम करें। और ये कानून की धौंस दिखाकर समाज की आप बेइज्जती करेंगे क्या? आप पूरे समाज की महिलाओं को अपमानित करेंगे क्या? पूरे राजपूत समाज को लेके, बढ़िया ब्राह्मण, गुज्जर सभी समाज को लेके आप नीचा दिखाने का काम करेंगी? आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है। कानून और मीडिया सबके लिए बराबर है। वकील है तो इसका मतलब सारे समाज को नीचा दिखाएं? वकील है तो कानून उनकी जेब में है। वो कहती है साई मेरी जेब में है, पेन मेरी जेब में है। तो जेब में तो पता नहीं क्या क्या किस किस की है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बहुत अच्छे एसपी साहब बैठे हैं, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तीसरे का एनकाउंटर हो। चौथी बात उस महिला के खिलाफ और मिस्टर राजेंद्र मान के खिलाफ। और तीसरा व्यक्ति कह रहा था कि मैं महिलाओं की हवस मिटाता हूँ। इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए। ये मजाक नहीं है समाज से। तो आज किससे मिलेंगे, क्या मांग? हम एसपी साहब से भी मिलेंगे और दरखास्त करते हैं, निवेदन करते हैं, कानून पर विश्वास करते हैं और कानून से फिर से प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों के तहत कि ऐसे लोग जो रोज रोज समाज को तोड़ें, लोग रोज रोज समाज को भड़काएं, रोज रोज आंदोलन के नाम पर अपने समाज पर और लोगों को लूटें, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा करके थोड़ा लंबा टाइम उनको भेजिए ताकि रोज यहाँ टेंट ना गड़े, रोज पुलिसकर्मी दुखी ना हो, रोज आप और हम दुखी ना हो। टिप्पणी तो दोनों तरफ से की गई है। हाँ, अगर उस अनपढ़ महिला ने जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया उसकी भी निंदा करते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, आप करिए। और उस महिला के भी खिलाफ करिए जो पढ़ी लिखी होकर, एक एडवोकेट होकर, एक वकील होकर मर्यादा को तार तार करते हुए उसने तो कानून को ठेंगा दिखा दिया। क्यों? भीमराव अंबेडकर केवल आपके हैं क्या? हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान है। और कहीं ना कहीं जब कानून बना उसमें सब लोगों की भागीदारी थी। हम तो सम्मान करते हैं कानून का। कानून तोड़ने की बात तो वो महिला वकील कर रही है, उसका लाइसेंस रद्द करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल मीडिया। तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय से दिखाई जा रही है, जहां सवर्ण समाज के लोग गोंदर में हुए हत्याकांड के मामले में प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है। सूरत के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। सूरत के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। सूरत के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिस प्रकार से एक बैठक का आयोजन किया गया था, मीटिंग हुई थी, क्या कहेंगे? आराम से। बिल्कुल, आप सभी को पता है कि पिछले दिनों गोंदर में सूरज राणा की निर्भरता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जिन्होंने हत्या की थी, परिवार ने और समाज ने मिल करके पुलिस प्रशासन से आग्रह किया था कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और जितने भी साजिश करता है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ में लिया जाए। उस समय परिवार की हालत आप जान सकते हो क्या होती है। जिस परिवार का एक बच्चा चला जाए, जवान बच्चा चला जाए, तो आवेश में दुखित घटना के में आप सभी ने देखा होगा कि जब निसिंग में एक महिला ने दुखी मन से कुछ जैसे गांवों में शब्द बोले जाते हैं वो शब्द बोल दिए गए थे। वो असभ्य शब्द थे, वो बोलने नहीं चाहिए थे, लेकिन गांवों में वो बातें चलती हैं। और
मीडिया उन शब्दों का मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए था, उन शब्दों को लीगली नहीं लेके आना चाहिए था। लेकिन हम में से दूसरे पक्ष के कुछ लोग उस एफआईआर दर्ज करवाई है उन शब्दों के। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो रानी देवी और अन्य पर मुकदमा दर्ज करवाया है उसको निरस्त किया जाए और सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए जल्दी से जल्दी उन जिन हत्यारों ने ये हत्या की है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ करके उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज यही बैठक राज्य सभा में हुई थी, उसमें ये सब निर्णय लिए गए हैं। और भी काफी चीजें थी जब जो है उन्होंने भी काफी अपशब्द बोले हैं दूसरे जो समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। देखिए, आप सब जानते हो कल वो समाज इकट्ठा हुआ था, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले हैं। कानून की पहली बात तो कानून के बारे में ही वो कहते हैं कानून के ज्ञाता है, लेकिन कानून के बारे में वैसे शब्द बोलते हैं कि कानून मेरी जेब में है। ये शब्द सभ्य नहीं है। और एक राजपूत महिलाओं के बारे में भी उन्होंने बोला है। एक पक्ष तो पीड़ित था, उसके जवान बच्चों की डेथ हुई थी, उस पक्ष ने आवेश में आकर दुखी हृदय से अगर कुछ शब्द बोल दिए गए थे, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मीडिया ट्रायल के साथ साथ उनका लीगली नहीं होना चाहिए था। पंचायत में भी कुछ बातें सोचती है, सामाजिक संस्थाएं इसीलिए होती हैं कि जो गलत शब्द बोले गए वो सामाजिक संस्थाओं में पंचायती स्तर पर आपस में बैठ करके उनका गिला शिकवा दूर कर लिया जाए। पर हर चीज कानून के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। और उन वकील महोदय ने भी बोला कि कानून मेरी जेब में है। उसके साथ आज कुछ लोग और आए हुए थे, उन्होंने राजपूत महिलाओं पर भी टिप्पणी की। तो आपकी क्या मांग है? देखिए, सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जो साजिश करता है, पहली मांग तो यही है कि 2 लड़कों को पकड़ लिया गया है, पर उसके साथ साथ और भी काफी साजिश करता लोग हैं जिन्होंने ईंट मारी है दूसरी गली में। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट की हुई है कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए ताकि परिवार की सुरक्षा रहे। परिवार अभी भी असुरक्षा के माहौल में है। जितनी जल्दी ये लोग पकड़े जाएंगे हत्यारे और उनके साजिश करता, उतनी जल्दी परिवार में सुरक्षा का माहौल आएगा। और हमारी ये मांग है कि उनको शस्त्र भी मुहैया कराया जाए या उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। दूसरी मांग ये है कि उस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है, ठीक नहीं है, उनको एक गवर्नमेंट जॉब दी जाए और मुआवजा भी दिया जाए। इसके साथ साथ उस परिवार में जो SC एक्ट हुआ है रानी देवी और कुछ अन्य बच्चों पर, उसको निरस्त किया जाए। यही आज उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे जिन्होंने बिल्कुल जो देखिए जिन्होंने अब शब्द बोला है। एक सोनिया एडवोकेट है, उन्होंने कल बोला है। उसके साथ साथ 1-2 लोग और हैं, शायद एक का नाम राजेंद्र मान है, उन्होंने हमारे समाज की महिलाओं के प्रति अपशब्द कहे हैं और कानून के प्रति भी अपशब्द कहे हैं। कानून जैसे उन्होंने कहा कि मेरी जेब में, हमें कानून मत सिखाओ। कोई किसी को कानून नहीं सिखाता। हम तो रिक्वेस्ट करने वाले लोग हैं कि कानून के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। तो अभी भी हम पुलिस प्रशासन से सरकार से यही मांग करते हैं कि कानून के हिसाब से जायज इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी साजिश करता है, जो भी इस हत्या करने का अंजाम दिया है, उन सबको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। बताया गया कि 2 लोग पकड़े गए हैं। कितने लोग आप मानते हैं, कितने लोग शामिल हैं? टीम आपने कितने पे पर्चा दर्ज करवाया था और कितने लोगों पे? और देखिए, साजिश समेत 20-21 लोगों का नाम हमने दिया है। वो सारे, ये एक दिन का काम नहीं है, ये बड़ी प्लानिंग चल रही थी। इसमें 20-25 लोग शामिल हो सकते हैं। तो हमने 20-25 लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है और उनको कानून की दृष्टि से उनको सजा देने की मांग की। वीरेंद्र चौहान जी, आपका भी गांव गोंदर है और पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, क्या मांग यहाँ से आप करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज गोंदर के इस कष्ट के संकट के समय में प्रदेश भर से और प्रदेश के बाहर से भी बहुत सारे समाज के लोग, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आज आए हैं। तो मैं गोंदर गांव की ओर से और समूचे समाज की ओर से उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो न्याय की इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। हमारी आज की प्राथमिकता ये है कि सूरज के जो हत्यारे हैं, 3 लोग तो वो सामने दिखाई देते हैं बाइक पर बैठे हुए, उसके अलावा जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये बड़ी साजिश है। ऐसा लगता है कि आपराधिक तत्वों का कोई बड़ा गिरोह है। जो भी लोग इसकी साजिश में भी शामिल हैं, जो सामने हैं वो भी, जो उनके पीछे हैं वो भी, और कोई उनको बचाने की कोशिश भी करता है, उन सबको हम कानून सम्मत तरीके से दंडित कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। जिस नौजवान की हत्या हुई है निर्मम तरीके से, उस परिवार की भी मदद हो, इसका संकल्प आज समाज की बैठक में लिया गया। सामाजिक सौहार्द इस समय पे सबसे बड़ी चुनौती है हम सब के लिए, लेकिन सामाजिक सौहार्द वो एक तरफा नहीं होता, वो सब समाजों के, सब वर्गों के, बड़े बुजुर्गों की
जिम्मेदारी होती है सब लोग इस बात की चिंता करें, किसी अपराधी को कोई बचाने के लिए आगे ना आए, और कोई आएगा भी तो एक बात स्पष्ट रूप से मैं तो कह रहा हूं अपने गांव की तरफ से भी, अपने समाज की तरफ से भी, कि गलत काम करने वाले को, अपराधी को और अपराधियों को किसी कीमत पर कहीं तक भी उनका पीछा करना पड़े, हम छोड़ेंगे नहीं। लंबी जितनी भी लड़ाई चलेगी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर आज गोंदर में तनाव है, गोंदर सदमे में भी है। इस घड़ी में जो साथी, जो भाई हमारे साथ खड़े हैं, मैं एक बार पुनः उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जो मांगे डॉक्टर साहब ने रखी वो समाज की कमेटी के सामने विस्तार से चर्चा के बाद रखी गई हैं। किसी मायने में हम इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। एक अनुरोध सबसे फिर करूंगा, जो साथी यहां पर खड़े हैं, कोई भी लड़ाई अनुशासन से जब लड़ी जाती है तो नतीजे पर पहुंचती है। समाज के एक एक नौजवान साथी से मैं ये अनुरोध करूंगा, लड़ाई जीतनी है, न्याय की लड़ाई है, और जीती तब जाएगी जब हम अनुशासन के साथ खड़े रहेंगे। किससे मिलने आए हैं, किसको ज्ञापन? आज हम लोगों ने तय किया कि हम एक ज्ञापन यहाँ के हमारे जो पुलिस कप्तान हैं उनको देंगे। उसमें सब लोगों ने जो मिलकर के सहमति से मांगे रखी हैं, डॉक्टर साहब ने कह भी दी, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो मांग पत्र हम पुलिस अधीक्षक को देंगे। उसमें कोई अगर बात मुख्यमंत्री जी तक जाने की होगी तो वो भी भेजें उनको, और आवश्यकता पड़ने पर समाज की ये जो कमेटी है, संघर्ष समिति है, हमारी जिला की सभा है, हम सब लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी आवश्यकता पड़ने पर उन मांगों के साथ जाएंगे। न्याय की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई को सिरे तक लेकर के जाएंगे।